हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के 3 प्रैक्टिकल लॉस के बारे में। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लॉस बताऊंगा जिसे अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, जिसे अगर आप इजीली समझ लेते हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, इसका आप एक हटके आंसर दे पाएंगे। इंटरव्यू में एक अलग तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो एक ट्रेडिशनल आंसर होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या जो बुकिश लैंग्वेज होती है उससे हटकर आप कुछ इंटरव्यू में बता पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप उसे मीडियम ही नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो नहीं हो पाएगा। ये सुनने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप एक डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अपना आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ये बिना मीडियम फ्लो नहीं हो सकता। इसे फ्लो होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये जो मीडियम है ये कंडक्टर भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, ये कंडक्टर्स बेसिकली एक मीडियम का काम करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपका ट्रेवल करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ ही ट्रैवल करेगी। ये सेकंड प्रैक्टिकल लॉ है जो आप ध्यान में रखिएगा, ये आंसर फ्रेम करने में आपके बहुत काम आएगा। तीसरा ये होता है कि करंट की ये टेंडेंसी होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही फॉलो करना चाहता है। अगर कहीं पे हाई रेजिस्टेंस मीडियम है और कहीं पे लो रेजिस्टेंस मीडियम है तो करंट की ये टेंडेंसी होगी कि करंट लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू ट्रैवल कर जाए। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पूरी तरीके से क्लियर रखती है। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, ये सिंपल सा लगने वाले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे फ्रेम करते हैं, इस पर ही डिफरेंशिएट होता है कि किस कैंडिडेट को लेना है और किसे हमें नहीं लेना है। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, तो आप उसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ ही ट्रैवल करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक केबल है, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें 415 वोल्ट की मान लीजिए सप्लाई है, तो ये जो मेरा जो कंडक्टर है जिसमें 415 वोल्ट की सप्लाई है, ये कंडक्टर अभी एज अ मीडियम वर्क कर रहा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए मैं इसमें से किसी तार को टच कर लेता हूँ, एक बेयर कंडक्टर को अगर मैं टच कर लेता हूँ, तो अब मैं एक्ट करूँगा एज अ मीडियम और ये करंट अब मेरे थ्रू फ्लो होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अब मैं एज अ मीडियम लगूंगा फ्लो होने के लिए। तो जो हमने पहले रूल के बारे में बात की थी कि करंट को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं खुद एक मीडियम बन जाऊंगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। पर सिर्फ एक मीडियम बनने से करंट मेरे थ्रू फ्लो हो सकता है? तो जवाब है नहीं। देखिए, हमने ये चीज़ भी देखी थी कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही प्रेफर करता है फ्लो होने के लिए। तो अगर मेरे बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भले ही मैं एज अ मीडियम एक्ट कर रहा हूँ उस करंट के लिए, लेकिन करंट मेरे थ्रू फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मेरे थ्रू उसे लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं मिलेगा। ये जब भी हम लोग घरों में जैसे इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि लकड़ी के चेयर पे खड़े होकर काम करिए, रबर के जो फुटवेयर्स होते हैं उसको पहन के आप इलेक्ट्रिक वर्क करिए। इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको एक इंसुलेटेड मैट देखने को मिलेंगे सबस्टेशन में, जिसके ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिकल पैनल में काम किया जाता है। इंसुलेटेड ग्रेटिंग्स देखने को मिलती है जिसका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेटअप में बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें की ही इसलिए जाती है ताकि आपका अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना बने, आपका जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल सिस्टम का उसे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि करंट आपके थ्रू फ्लो होना प्रीफर ही ना करे। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स को टच करेंगे, जैसे उस केबल को, बेयर कंडक्टर को मैं जैसे ही टच करूंगा तो करंट की टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करना। अभी जो करंट है ये 415 वोल्ट के पोटेंशियल पे फ्लो कर रहा है, जो कि एक हाई पोटेंशियल है। मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, ज़मीन का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, जो आपका अर्थ होता है ये ज़ीरो पोटेंशियल बेसिकली कहलाता है। तो करंट की टेंडेंसी है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करना। मैं एक्ट करूँगा एज अ
मीडियम, तो करंट बिल्कुल कोशिश करेगा कि वो 415 वोल्ट से 0 वोल्ट के तरफ ट्रैवल कर जाए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर जाए, मुझे एज अ मीडियम यूज़ करते हुए ट्रैवल कर जाए। पर अगर मैं उसे लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं दूं तो करंट अब भी मेरे थ्रू फ्लो होना प्रीफर नहीं करेगा। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर आपके हाथ गीले हैं, अगर आप भीग गए हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल सेटअप पे काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपके इंडस्ट्रियल सेटअप में या इलेक्ट्रिकल सेटअप में अर्थिंग स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग बेसिकली एक पर्पसफुल हम लोग लो रेजिस्टेंस पाथ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करके देते हैं कि कोई भी अगर लीकेज करंट आपके सर्किट में फ्लो हो रहा है तो हम करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ बना के देते हैं कि कोई भी लीकेज करंट हो तो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ हम खुद उसको दे दें, ताकि वो हमारे थ्रू फ्लो होने के जगह वहाँ से फ्लो होना प्रेफर करे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमें क्यों लगता है, तो इस तरीके से आपको आपके आंसर फ्रेम करने पड़ेंगे। आपको करंट को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसे अपने आंसर में इंक्लूड करिए। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करना चाहता है, इसको अपने आंसर में इंक्लूड करिए। आप कैसे एक मीडियम बन जाते हैं करंट के लिए, ये एक्सप्लेन करिए। और करंट कैसे एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है फ्लो होने के लिए, इसे अपने आंसर में इंक्लूड करिए और फिर अपने आंसर को फ्रेम करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा अलग लगा हो कि एक सिंपल सा लगने वाले क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, ये डिफ्रेंशिएट करता है आप में और बाकी लोगों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।